एक वक्त हुआ करता था जब यही बॉलीवुड नक्सलिज्म को ग्लोरीफाई किया करता था, उनको एक क्रांतिकारी बताया करता था। और ये सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं था, राजनीति में बैठे हुए राजनेता और जेएनयू में पढ़ने वाले छात्र इनको क्रांतिकारी बताया करते थे। और बॉलीवुड का सालों से इतिहास रहा है आतंकवाद और नक्सलिज्म को ये कैसे प्रमोट करता था और कैसे उनको ग्लोरीफाई किया करता था। भारतीय राजनीति, जेएनयू के छात्र और बॉलीवुड अगर सीधी बात कहें तो ये फ्रंट पे आके उनके लिए बैटिंग किया करते थे। आज समय बदला, परिस्थितियां बदली, सरकारें बदली, आज वही भारतीय फिल्में हैं जो नक्सलिज्म का असली जबड़ा और असली जबड़े के एक एक दांत आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बस्तर ट्रेलर का। ये 2.5 मिनट का ट्रेलर एक भयावह सत्य है, और इस भयावह सत्य से अगर आपका कलेजा दहल गया हो तो आप इंसान हैं। और ये 2.5 मिनट के ट्रेलर में आप जो ब्रूटलिटी देख रहे हैं वो रियल नहीं है भाई साहब, वो रियलिस्टिक है। जो पहली बार आप पर्दे पे देखने वाले, वो बिल्कुल ही सत्य नहीं है जो आप देखा करते हो फिल्मों की। नक्सलिज्म को बहुत रोमांटिसाइज करते थे, उनकी सोच बहुत ही ब्रॉड हुआ करती थी और वो आज़ादी के लिए लड़ते हैं। और जो नक्सलिस्ट बैठे होते हैं दिल्ली में, उनके मन में वो बहुत मीठी मीठी बात करते हैं। आप कभी नोट करो, जो वामपंथी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, वो बहुत मीठी बात करेंगे कैमरे पे, और उतना ही वो ब्रूटल होते हैं अपने इलाकों में, बस्तर के इलाकों में। जहाँ पर आप सुन रहे हो ना कि उस पूरे गांव में माओवाद का सरकार चाहिए, एक पैरेलल सरकार, मतलब भारतीय सरकार, भारतीय कानून दंड संहिता वहां पर लागू नहीं होगा। वहां पर इनके कानून लागू होते, जहां पर अगर किसी ने भारतीय झंडा फहराया तो उनके हाथ काट दिए जाते हैं। और उसी ना आप देख रहे हो ट्रेलर में। और साथ में इनका अलग रूल है कि एक घर से एक बच्चा चाहिए। नक्सली जो वैकेंसी खोलेंगे उनमें भर्ती के लिए। ये भयावह सत्य है जो सिर्फ 2.5 मिनट में आपने देखा है। ये पूरी फिल्म देखोगे आपके नीचे से जमीन गुम हो जाएगी। ये सत्य है, हमारे ही देश का सत्य है जिससे हम अनजान हैं। और वो तो शुक्र है कि सरकारें बदली है, जो फिल्म का टेस्ट बदला है, फिल्म का कंटेंट बदला है और फिल्में बदली हैं। अगर यही कोई और सरकार होती, आप यकीन मानो कि आप इतनी भयावह सत्य तो आप दिखा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते थे। इस फिल्म पे बैन लग जाता। जैसे केरला स्टोरी लाइमलाइट में तब आई जब उसका कंटेंट सबको पता लगा। सुदीप्तो सेन कौन जानता था, अदा शर्मा को कौन जानता था, लेकिन उस फिल्म से लाइमलाइट में आए, दुनिया इनको जानने लगी। आज अदा शर्मा एक लीड एक्ट्रेस अपनी फिल्म में सोलो परफॉर्मेंस देती है और उनके कंधे पे फिल्म हिट होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा तब हो जाती है जब कंटेंट भी उतना ही दमदार हो। और यहाँ कंटेंट मतलब 1% भी डाउट नहीं है कि दमदार नहीं है। ऐसा कंटेंट मैं कह रहा कि सालों में, सदियों में एक बार बनते हैं। वहां पर एक सीन आपने देखा कि पॉलिटिकल जो कोई नेता है वो कहता है कि 76 जवान मारे गए बस्तर में, उसके जिम्मेदार कौन है। वहां पर सामने बैठी आईपीएस ऑफिसर अदा शर्मा बोलती है कि इसके जिम्मेदार आप हो। ये गट्स, आप सोचो ये आसान नहीं रहा होगा बोलना, लेकिन शायद ऐसा बोला गया हो। कोई तो होगा जिसके पीछे रीढ़ होगा और वो जानता है असलियत क्या है। नक्सलिज्म का बिजनेस का डोर भारतीय राजनीति दिल्ली के हाथों में होता है। यहाँ से डोर खींची जाती है तो वहां पर हरकतें होती हैं, और दिल्ली चाहे तो क्या ना हो। और मुझे लगता है कि वहां पर एक और कसूरवार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट। ये भी ऐसे मुद्दों में वो बहुत ही उदार हो जाते हैं। नक्सलिस्ट और माओवाद और आतंक, ऐसे लोगों को ये बिल देने में हिचकती नहीं है। तो यहाँ पर जो पीएम बैठा है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं तुम दोनों हो। जब 76 जवान मारे जाते हैं तो जेएनयू में बैठा छात्र क्या कहता है, हमने 76 कुत्ते मार दिए। आप यह बात सोचो, ये बात कितनी गूढ़ है। भारत और भारत के जवानों से कितनी ज्यादा नफरत है इन कम्युनिस्ट माओवादियों में, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। ये ट्रेलर दिमाग को सुन कर देने वाला 2.5 मिनट की एक कड़वी सच्चाई है। इसकी जो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन और जो प्रोड्यूसर है विपुल अमृत शाह, जो ऐसी फिल्में बना के सामने लेके आए हैं जिनको सच्चाई मालूम होनी चाहिए कि नक्सलिस्ट असल में इनका असल चेहरा होता क्या है। और ये जो फिल्म आएगी ये बवाल कटने वाला है। आप देखो, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल जैसा बवाल कटने वाला है। और आपको बता दो बस्तर स्टोरी ये रियल लाइफ इंसिडेंट होने वाला है। ये बेस होगा उस आईपीएस ऑफिसर जो अदा शर्मा है उन पे बेसिकली फोकस करके फिल्म चलने वाली है, जिसमें कोर इंसिडेंट दिखाया जाएगा वो 76 जवानों की मौत, और उसी मौत पे पूरी फिल्म की कहानी टिकने वाली है।
एक चीज मैं बताना भूल गया, जो बात मैंने नोट करी कि ट्रेलर में मोनोलॉग चलता है अदा शर्मा का, वहां पर बोलती है कि जितने जवान पाकिस्तान बांग्लादेश के दौरान युद्ध में नहीं मरे थे हमारे भारतीय जवान, उससे कहीं ज्यादा इस बस्तर में मारे जा चुके हैं और इन नक्सलियों ने मारे हैं। और इन नक्सलियों को मैं खत्म करके रहूंगी और साथ में उनको भी खत्म कर दूंगी जो इनका समर्थन करते हैं। और उसके इस कहने के बाद जस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाया जाता है, जहां पर बिस्तर पर लेटा वो पॉलिटिकल नेता उस नक्सलिज्म की बात करता है। ये दोनों सीन बहुत बहुत ज्यादा कुछ कह जाती हैं, ये इशारा कर देती हैं कि नक्सलिज्म का असली जड़ बस्तर नहीं दिल्ली है। और ट्रेलर में जो ब्रूटलिटी, जो इंटेंसिटी दिखाया है, वो देख के तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हर एक सीन, जितने भी बुचर के सीन हैं, वो सारे सीन देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई फिल्म में ट्रेलर मतलब कोई सीन देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, नंगी आंखों से देख रहे हो। ऐसा हुआ है जो हम देख नहीं पाए थे, इतिहास में ऐसा हुआ है। और मुझे डर इस बात का है कि सेंसर बोर्ड इस पे कैंची न चला दे, क्योंकि कहीं न कहीं लिबरालुओं से ग्रस्त तो ये भी समझता है। बाकी ट्रेलर तो बहुत ही बवाल है, और ये बवाल कटने वाला है जब फिल्म रिलीज होगी 22 मार्च को। और ट्रेलर आपने देखा तो आपको लगा कैसा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।